नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर चलता हूं HCF तथा LCM। दोस्तों, पार्ट 1 में हम लेके चलेंगे HCF और LCM किस तरह से निकालते हैं। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे इन क्वेश्चनों को छोड़ आते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक और मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको देखिए बच्चों किस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, LCM निकालने की तरीका हम बता रहे हैं किस तरह से निकाला जाता है। बेसिक हम पहले लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है हमने 2,4,10 का LCM ज्ञात करो। दोस्तों, क्या 2, 4, 10 का LCM ज्ञात करो। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, जो हमारी जो संख्या दी है उसे यहाँ लिख लिया हमने 2, 4, 10। तो दोस्तों, इन ऐसी LCM जब निकालते हैं तो LCM निकालने के लिए हम सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। और 2 से ही क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी 2 पहली संख्या ऐसी है जो कि हमारी अभाज्य संख्या है। LCM ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं। और ये हम जो बता रहे हैं वो भाग विधि से बता रहे हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि बहुत ही लॉन्गी पड़ जाती है, इसलिए हम भाग विधि से बता रहे हैं, जो कि हमारी शॉर्ट और ईजी है। देखिए दोस्तों, हमने 2 से भाग दिया है, 2 में 1 बार, 4 में दिया है 2 बार और 10 में दिया है 5 बार। फिर 2 से दिया है 1 बार, 2 में दिया है 1 बार, 5 का 5। दोस्तों, फिर 5 से दिया है 1, 1, 1। दोस्तों, जो इधर जो गुणनखंड आते हैं हमारे, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5। दोस्तों, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, 4 पंजे 20। यही दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़े रहें और हम आपको इस तरह की वीडियो सेंड करते रहेंगे और ट्रिकी क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, जो कि हमारे 5 से 7 सेकंड में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हम जो भी लाइव और जो भी वीडियो हम आपको भेजेंगे वो आपके पास पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिल सके। दोस्तों, अगला दूसरा क्वेश्चन लिया है हमने, डायरेक्ट लिया है 20, 18, 30 का LCM ज्ञात कीजिए। तो हमने जो पहले बताया अभाज्य संख्या 2 से सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से दिया 10 बार, यह 18 में दिया 9 बार, 15 और 30 में दिया यह 15 बार। फिर 2 से दिया 5 बार, ये 9 का 9, क्योंकि 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो 9 का 9, 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15। फिर दोस्तों अगली कौन सी है, 3 से दिया 5 में नहीं जाएगा तो 5 के 5, 9 में दिया 3 बार, 15 में दिया 5 बार। दोस्तों, इसी तरह से फिर 3 में, क्योंकि 3 अभी बची है शेष, 3 से दिया 5 का 5, 3 में दिया 1, 5 का 5। फिर दोस्तों 5 का भाग दिया 1, 1, 1। तो दोस्तों, जो इधर संख्या आई है उसका गुणा किया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो दोस्तों कितना होगा, 2 गुणा 2 कितना होगा, 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने लिया है मासा का कितना है, 2 गुणा 6 गुणा 2,6,15 का महत्तम समापवर्तक बताइए। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है हम इसे भी भाग विधि से और गुणनखंड विधि से दोनों से बताएंगे। हम जो आपको अच्छी लगे उस ट्रिक को अपना लें। सबसे पहले जो संख्या छोटी होती है उससे बड़ी वाली संख्या हम भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। 2 से भाग दिया है 6 में, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। तो 6 में से 6 गया तो 0। अगर दोस्तों ये तो क्लियर हो गया। अब कौन सी संख्या बची हमारी, 15 संख्या बची। तो 2 से भाग दिया 15 में, 7 दूनी 14, 7 बार गया 14, 15 में तो 14 गए तो 1 बचा। फिर क्या हमारा पूरा जब तक हमारा 0 नीचे नहीं आ जाए तब तक हम भाग देते रहते हैं। फिर हमारा कितना है, 2 का भाग, फिर 1 का भाग जो हम पहली वाली संख्या जो भाग देते हैं उस संख्या में भाग देते हैं। तो हमारा क्या है, 2 का भाग हमने 1 का भाग 2 में दिया, 2 एकन 2, 2 बार गया कट गया। तो हमारा मासा पर कितना आ गया, 1। अब दोस्तों इस तरह के दूसरा चल रहे हैं अब गुणनखंड विधि में। 2 के गुणनखंड करें 1 गुणा 2,
फिर 6 के किए 1 गुणा 2 गुणा 3। दोस्तों कितना 6 के किए 1 गुणा 2 गुणा 3। फिर 15 के करते हैं इसी तरह से 15 के 1 गुणा 3 गुणा 15। अब दोस्तों गुणनखंड विधि में क्या करते हैं और वो भी मासापा में जो अगर जितनी संख्या दी है और जितनी संख्याओं में हमारे जो कॉमन मिले उसी को हम मासापा मान लेते हैं। जैसे 1 गुणा 2, अब 2 इसमें है 2 इसमें है, लेकिन दोस्तों इसमें 15 वाले गुणनखंड में 2 नहीं है तो इसको हमने काट दिया। अब दोस्तों 1 इसमें है 1 इसमें है तो 1 इसमें है वो लिख लिया हमने। फिर दोस्तों 3 इसमें है और 3 इसमें है, लेकिन ऊपर वाली 2 में 3 नहीं है तो ये भी हटा दिया। फिर 5 इसमें है और ऊपर वाले में किसी में नहीं, तो दोस्तों हमारा क्या आएगा 1 आएगा मासापा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और आगे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अब हम लेके चले हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। क्या दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से विभाजित करने पर 7 शेष बचे। तो दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर छोटी से छोटी संख्या पूछ ली जाए तो दोस्तों एक मैं आपको नॉर्मली एक आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आपको पता होगा अगर छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो केवल हम लासापा निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों? लासापा। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम मासापा निकालते हैं। जैसे अब आपको मैं बता दूं, जैसे घर में हमारी मम्मी होती हैं और लाली भी होती है। तो अगर छोटी से छोटी पूछी जाए तो छोटा घर में कौन है? लाली। लाली मीन्स लाडली होती है हमारी छोटी बहन, तो उसे हम क्या कहेंगे? लासापा। ला से स्टार्ट हो रहा है, छोटी है लाडली। और बड़ी से बड़ी पूछे तो बड़ी कौन है हमारे? मम्मी। तो मम्मी का मतलब मासापा। दोस्तों आगे देखिए कितना संख्या कितनी दी है? 8, 10 तथा 12। तो इन संख्याओं अगर छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हम इनका लासापा निकालेंगे। तो लासापा जो मैंने बताया 8, 10, 12 लिख लिया। 2 से किया 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। फिर 2 से दिया ये 2 बार, ये 5 का 5, ये 3 बार। फिर 2 से दिया 1, 5 और 3 का 3। फिर 3 से दिया 1, 5, 1। फिर 5 से दिया 1, 1, 1। ये वाली जो संख्या इधर आती है उन संख्याओं का मल्टीप्लाई 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। हमारा कितना आ गया दोस्तों? 120। तो आगे फिर क्या बोलता है? विभाजित करने पर कितना शेष बच रहा है? 7 शेष बचे। कितना दोस्तों? 7 शेष बचे। तो 120 प्लस शेष जो बच रहा है उसे हम जोड़ देते हैं। तो 120 प्लस 7 कितना हो गया? 127। तो दोस्तों 127 हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। दोस्तों इस तरह का अगला क्वेश्चन दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर कितना दोस्तों? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 14, 21, 28 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। यह है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह के ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और जो हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दोस्तों जिस तरह से मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया है आपको उसी तरह से सेम टू सेम ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं अगला दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर कितना दोस्तों? जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या करना है? 8 घटाना है और जो संख्या बची है उसको 16, 18 और 20 और 24 से विभाजित करना है। तो अगर क्या है इसमें क्वेश्चनों में क्या करते हैं? अगर घटाने की बोल दिया जाए, क्वेश्चनों में अगर घटाने के बोल दिया जाए तो हम उस संख्या में हम जोड़ देंगे। अगर जोड़ने की बोल दिया जाए तो उस संख्या में हम घटा देंगे। क्या दोस्तों क्या समझ में आया? अगर किसी संख्या में जोड़ने की बोल दे, अगर वो किसी संख्या में जोड़ने की बोल दे तो हम घटाएंगे, अगर घटाने की बोल दे तो वो हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, 16, 18, 20 और 24 का हमने लिख लिया। अब दोस्तों एक ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूँ। देखिए इन संख्याओं में दोनों में कॉमन देख लीजिए कितना है। ये हमारा 18 वो 16 और ये कितना है 18, 20 और 24। तो हमने पहले ये भी संख्या है और ये भी संख्या है,
दोस्तों हम इस संख्या को हम 4 से काटते हैं। किससे काटेंगे? 4 से दोनों विभाजित हो जाएंगे। तो ये 24 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 का मल्टीप्लाई किया हमने 20 में, कितना आ गया? 120। अब जो संख्या कितनी बची? 16, 18 और 120। 16, 18, 120 ये लिख ली हमने दोस्तों। कितनी? 16, 18 और 120। अब 16 और 18 दोस्तों, 16 और 120। अब इसमें हम किससे काटेंगे? 8 से दोनों कट जाएंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। 16 भी कट जाएगी और 18 भी कट जाएगी, 120 भी कट जाएगी। 8 से काटे तो ये 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई किया दोस्तों 120 में, कितना आ गया? 240। 240 और 18 और 240 तो कितने से? 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो 6 से काटा तो ये 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई हमने कितने में किया? 240 में, कितना आ गया दोस्तों? 720। मैंने आपको बताया कितना घटाने पर? 8 घटाने पर। कितना घटाने पर? 8 घटाने पर। तो 8 घटाने पर मैंने आपको बताया जब घटाने की बोल दिया जाए तो हम उस क्वेश्चन को जोड़ लेंगे। तो हमने क्या किया? 720 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 728। हमारे स्मार्ट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों अब लास्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए हैं और उनको देखिए सॉल्व किस तरह से। हमने नया ये क्वेश्चन लिया, 13 का वह सबसे छोटा गुणा जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। क्या बोला है? 13 का वह सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा बोला तो हम क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर। तो दोस्तों जिस तरह से हमने पहले बताया तो यही जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों हम इधर भी आपको बता रहे हैं गुणनखंड विधि से 2 गुणा 2। अब अगला कितनी दिए? 5 दोस्तों, 5 दिए तो 5 का कितना है? 1 गुणा 5। अब 6 दी है तो 2 गुणा 3। 7 दी है तो 1 गुणा 7। और फिर अगली कौन सी दी है? 8 दी है तो 8 कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब दोस्तों इसमें 2 दिए हैं, 2 ये लिख लिए, 3 बार लिख लिए हमने। कितने लिख लिए? 2 गुणा 2 गुणा 2। अगले फिर कितना दिया है? 3 वाला पद दिया है, 1 दिया है तो 1 लिख लिया। और 5 कितने पद दिए हैं? 1 दिया है, ये भी लिख लिया। और 7 कितने पद दिए हैं? 1 लिख लिया। जो भी संख्या जिस गुणन हमारे क्या होता है लासापा में जितने गुणनखंड दिए होते हैं उनके सभी को लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 पंजे 120, 120 पंजे हमारा 120 पंजे 840, 840 से ये हो गया। और क्या पूछा? 2 शेष बच रहा है। कितना बचे? 2 शेष बचे। तो 2 शेष बच रहा है तो क्या है? 840 प्लस 2 बराबर 842। कितना दोस्तों? 842। हमारा आंसर क्या होगा? डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं मासा की महत्तम समावर्तक के। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हैं। कितना? वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब क्या बोल दिया उसने? बड़ी से बड़ी। अब तक क्या बताया मैंने? छोटी से छोटी। छोटी से छोटी संख्या आए तो हम लासापा निकालेंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या आए तो हम क्या निकालेंगे? मासापा, यानी HCF। तो बड़ी से बड़ी संख्या आई है तो मासापा। तो 122 और 243। अब कितना शेष बच रहा है दोस्तों? पहले उसमें क्या करते थे? शेष बचता था तो हम जोड़ देते थे, लेकिन अब इसमें क्या मासापा में क्या करते हैं? हम घटाएंगे। तो 122 में से 2 निकाले तो कितना बचा? 120। और 243 में से 3 निकाले तो 240। अब इनका मासापा निकाला होगा तो 120 से ये 240 पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे तो मासापा का कितना आएगा? 120। तो हमारा आंसर क्या है? डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 989 तथा 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 शेष बचता है। तो दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर वाला क्वेश्चन कराया, जैसे 122 में से 2 निकाला और 243 में से मैंने 3 निकाला, इसी तरह से हम 989 में से हम 5 निकाल देंगे और 1327 में से हम 7 निकाल देंगे और उनका हम मासापा ले लेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर सेंड करें। हमारे स्मार्ट क्लासेज को लाइक, शेयर एंड हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स करें। हमारे स्मार्ट क्लासेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब और
बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।